डॉक्टर कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, कोई जाके देखो ना। नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं ही जाकर देख लेती हूँ। माँ संभालिए खुद को। और छोटू मामा को कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक होंगे छोटू मामा। आपने देखा ना, नर्स ने बोला कि वो अभी खतरे से बाहर है। माँ छोटू मामा को कुछ नहीं हो सकता। और ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं है। एक बार वैसे ही मेरे सर से बाबा का हाथ उठ चुका है, दोबारा ऊपर वाला मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। शोतुदा मेरे लिए उस पेड़ की तरह है जिसकी छांव में मैं बड़ी हुई हूँ। मैंने सब कुछ सीखा है, दुनिया को समझना सीखा है। एक वही है जिन्होंने मुझसे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी, सिर्फ मेरी खुशियों के बारे में सोचा। अगर आज उन्हें कुछ हो जाए ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हमारे घर के इतने करीब रहते हुए भी हम लोग उनका ख्याल नहीं रख पाए। मामी माँ, आप ऐसा मत बोलिए ना। हादसा अगर किसी को बता के होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और आपने तो शोतू मामू को कितनी बार कहा है कि आप हमारे घर आकर रहिए, लेकिन वो ही नहीं आया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मामी माँ। खुददार इंसान है वो। मैं कितना भी कहती ना, तो भी वो कभी रहने नहीं आते। उन्होंने कभी किसी से मदद ली है क्या? और ऊपर से हमारे घर में वो छोटी और ठाकुर जी भूखे भेड़िए की तरह उनके पीछे पड़ जाती। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से शोतुदा से कोई कुछ भी कहे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा ये सब। नहीं बड़ी माँ, ऐसे कैसे उल्टा सीधा कह देंगे शोतू मामा को कोई? वो आपका अपना घर है, आप जैसे भी चाहे शोतू मामा को वहां रख सकती है। आपका पूरा अधिकार है बड़ी माँ। हर बार अधिकार जताया नहीं जाता रे। कई बार हम ये उम्मीद भी तो करते हैं ना, जो हमारे अपने हैं वो हमारे भावनाओं की, हमारे हक की भी तो कदर करे। क्या कर सकते हैं? इस समाज ने हम औरतों को ऐसी बेड़ियों में बांध रखा है कि हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता समाज। तो फिर इन बेड़ियों को तोड़ दीजिए माँ। जो बेड़ियां इंसान को कैदी बना दे, इन बेड़ियों को तोड़ देना ही बेहतर है ना। कौन तोड़ेगा इन बेड़ियों को? पता कौन तोड़ेगा? अभी इस उम्र में आकर तो लगता है इन कंधों में उतनी ताकत ही नहीं बची है। जब से शोतुदा की खबर सुनी है ना, ऐसे लगता है जैसे किसी ने मेरी हिम्मत, मेरी ताकत को मरोड़ कर रख दिया है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं। माँ, आप ये सब सोचना बंद कीजिए पहले। और आपकी हिम्मत को तोड़ना, मरोड़ना, ये सब इतना आसान नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, जैसे ही शोतू मामा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे ना, हम उन्हें अपने साथ घर ले चलेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी उन्हें इस हालत में ऐसा खिला छोड़ भी तो नहीं सकते ना माँ। और बस एक बार शोतू मामा हमारे साथ घर चलेंगे तो हम उन्हें वापस जाने ही नहीं देंगे। फिर चाहे जिसे जो कहना है कहे, मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगी। संभालिए माँ खुद को। डॉक्टर, ये पेशेंट सत्यागी जी के घर वाले हैं। ओह आई सी। आप लोग उनके परिवार से हैं? हाँ, मतलब शोतुदा हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर है। हम ही उनका परिवार है। आप लोग चिंता मत करिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, मामूली सा बर्न है। आई मस्ट से ही इज वेरी लकी। बट हाँ, इस हादसे का काफी स्ट्रेस पड़ा है उन पर। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। आप लोग 10-15 मिनट के लिए मिल सकते हैं उनसे। बट हाँ, ये दुर्गा कौन है? जब से उनका एडमिट किया है, वो दुर्गा नाम के किसी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूँ। बचपन से अपने शोतुदा को ढूंढ रही थी, पता नहीं कब मिलेंगे। सॉरी, क्या कहा आपने? हम उन्हें मिल सकते हैं? ठीक है, आप लोग अंदर जाइए। इन्फेक्शन का रिस्क है, उनके ज्यादा पास मत जाइएगा। याद रहे, उनको रेस्ट की जरूरत है। जी डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माँ चलिए। शोतुदा। अरे दुर्गा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। माँ, क्या हाल कर रही है आपने? क्या हो गया है? क्या जरूरत है सब कुछ खुद करने की, बताइए।
फोन करके बता नहीं सकते थे क्या? घर से कोई भिजवा देते ना। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कैसे हो गया ये सब? बस बस दुर्गा, मैं ठीक हूँ। जब तुम लोगों का प्यार मेरे साथ में है तो मुझे कुछ हो सकता है क्या? मामूली सा घाव है, ठीक हो जाएगा। दुख इस बात का है कि तुम अपना एग्जीबिशन छोड़कर यहाँ पर चली आई। मैं भी जा रहा था एग्जीबिशन में तैयार होकर, पर अब मेरी वजह से तुम लोग वापस नहीं जा पाओगे। अरे तुम लोग अपने आंसू पूंछ लो, वरना मुझे लगेगा कि मेरे सामने साक्षात यमराज खड़े हैं और अब मुझे अपने साथ ही ले जाएंगे। बस कीजिए छोटू मामा, ऐसी अशुभ बातें करना बंद कीजिए आप। मुझे पता था आपको कुछ भी नहीं होगा, पूरा भरोसा था मुझे अपनी दुर्गा माँ पर। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है कि वो ना आपको कुछ भी नहीं होने देगी। और रही बात एग्जीबिशन की, तो एग्जीबिशन में दादा भाई हैं, पोल्टू दादा गए, अर्जुन है, ये सब लोग हैं, ये सब संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात छोटू मामा, अभी हम लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। डॉक्टर ने बोला आपको रेस्ट करना है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बता देती हूँ आपको, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आप हमारे घर चलेंगे हमारे साथ, और आप हमारे साथ ही रहेंगे हमेशा के लिए। बस तुम जानती हो ना, तुम्हारे घर में जाऊंगा तो 10 ताने और बातें सुननी पड़ेगी मुझे, और इस उम्र में अभी ठीक होगा क्या? हाँ छोटे बहू, मुझे भी इसी बात का डर है। कहने के लिए तो मैं भी कह दूंगी कि छोटूदा हमारे साथ ही रहें, लेकिन खोखन को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन छोटू और पोल्टू मानेंगे? फिर देवर जी, छोटी, ठाकुर जी पूरे मोहल्ले में जाके शोर शराबा मचाएंगे। इससे अच्छा होगा ना छोटूदा कि छोटी बहू आपके साथ ही रहे थोड़े दिनों के लिए। आप अब भी डर रही हैं कि समाज क्या कहेगा? अच्छा एक बात बताइए मुझे, तब समाज कहा था जब बचपन में आपकी इच्छाओं को कुचला जा रहा था, या जब आपको शिक्षा से दूर किया जा रहा था, या फिर जब ससुराल में आपको सताया जा रहा था, तभी समाज कहा था? तभी समाज खड़ा था आपके साथ? नहीं ना, तभी इंसान खड़े थे आपके साथ माँ। अब ये इंसान आपकी हर मुश्किल में, हर मुसीबत में आपके साथ है। और इतना ही नहीं माँ, इन्होंने आपकी बहुओं को अपनी बेटी मान लिया, बेटी जैसा प्यार किया। अब आप खुद तय कीजिए माँ, आप क्या चाहती हैं? आप किसे अपने करीब रखेंगे? वो समाज जो कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं रहा, या फिर ये इंसान जो आज भी आपके साथ हर पल रहना चाहता है? एक बार उस पल को याद करके देखिए जब आप छोटू मामा के साथ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गई थी। कितनी खुश थी माँ, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। माँ, उस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए माँ, हर किसी की किस्मत में नहीं होती। बड़े घर की छोटी बहू, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।